नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही देश में बीते 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुल वृद्धि 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। 22 मार्च को 4.5 महीने के लंबे समय के बाद से अब तक देश में तेल की कीमतों में 12 बार वृद्धि की जा चुकी है, जिसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल 95 रुपये से अधिक हो गया है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सोमवार को सीएनजी के दाम में 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दाम बढ़ा दिए, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी प्रति किलो की कीमत 64 रुपये 11 पैसे हो गई है, जो सोमवार से ही लागू हो गई। एएनआई के अनुसार दिल्ली के कैब ड्राइवर का कहना है कि सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यात्रियों को एयर कंडीशनर की सुविधा देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस बढ़ोतरी के कारण उनका बजट प्रभावित होगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि लोगों को हलाल मांस या किसी अन्य प्रकार के मांस का सेवन करना चाहिए या नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है, लेकिन समाज में विभाजन के बीज बोने के लिए दक्षिणपंथी समूहों द्वारा इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है। सिद्धारमैया ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से वे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो लोगों और समुदायों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं। ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो लोगों या लोगों के जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि वे इन मुद्दों को उठा रहे हैं और समाज में शांति भंग कर रहे हैं। हैदराबाद में बंजारा हिल्स पर एक 5 सितारा होटल में रेप पार्टी का पुलिस टास्क फोर्स ने रविवार तड़के भंडाफोड़ किया। होटल के पब में चल रही रेप पार्टी से वीआईपी, एक्टर्स और नेताओं के बच्चों सहित लगभग 142 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन लोगों के पास से कोकीन और वीड जैसी प्रतिबंधित ड्रग्स पाई गई हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में अभिनेता नागाबाबू की बेटी निहारिका कोनिडेला भी शामिल हैं, जो मेगा स्टार चिरंजीवी की भतीजी हैं। नागाबाबू ने बाद में एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया है कि उनकी बेटी का ड्रग्स से कोई संबंध नहीं है। गायक और बिग बॉस तेलुगु रियलिटी शो के 3रे सीजन के विजेता राहुल सिप्लीगंज भी हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल थे। उन्होंने 12 फरवरी को जब हैदराबाद पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया था, तब उन्होंने थीम सॉन्ग गाया था। पार्टी में अन्य लोगों में आंध्र प्रदेश के शीर्ष पुलिसकर्मी की बेटी और राज्य के एक तेलुगु देशम सांसद के बेटे भी शामिल थे। श्रीलंका में लगातार बिगड़ते हालात के बीच वहां की सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इन सभी 26 मंत्रियों ने रविवार रात को एक अहम बैठक के बाद इस्तीफा दिया, लेकिन महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। बीते हफ्ते राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। रविवार को बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मुल्क में चल रही आर्थिक बदहाली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों को उन्हें हटाने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ी। छात्र सरकार की ओर से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का भी विरोध कर रहे थे। तब उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई थी। लोगों की मांग थी कि राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे को हटा दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने देर शाम को साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कोई भी आदेश अब कोर्ट के आदेश के ऊपर नहीं होगा। यानी नेशनल असेंबली को भंग किए जाने से लेकर सदन में अविश्वास प्रस्ताव को पारित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो फैसला देगा वही मान्य होगा। चीफ जस्टिस ने देश के आला अफसरों को कानून व्यवस्था पर नजर रखने और सभी राजनीतिक दलों को हिंसा से दूर रहने को कहा है। इस मामले की सुनवाई देर शाम को चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 3 सदस्यों की बेंच ने की। ये सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। बता दें, पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के फौरन बाद प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने असेंबली भंग कर दी और 3 महीने में चुनाव के लिए कहा, जिसके बाद पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इसे फौरन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मूक दर्शक बनने की बजाय उसने सारे संकट का खुद संज्ञान लिया। संडे को ही सुप्रीम कोर्ट खोला गया और चीफ जस्टिस उमर और बाकी जज भी वहां सुनवाई के लिए पहुंच गए। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग किए जाने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान को पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने जाने तक प्रधानमंत्री घोषित किया। पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 224(a)(4) के तहत नियुक्त होगा और जब तक ये नियुक्त नहीं हो जाता तब तक इमरान खान ही प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से ट्वीट कर इसकी घोषणा की गई है। यूक्रेन के टॉप प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रूस द्वारा संभावित युद्ध अपराधों की जांच के तहत कीव के पास के शहरों में 410 शव मिले हैं। उनका कहना है कि कुछ गवाह अपनी दुखद कहानी से इतने आहत हैं कि वो बोलने में असमर्थ हैं। रूस के द्वारा कीव के आसपास के कुछ क्षेत्रों से पीछे हटने के बाद राजधानी कीव से उत्तर पश्चिम में 37 किलोमीटर दूर शहर बोका के मेयर का कहना है कि 300 नागरिकों को रूसी सेना द्वारा मार दिया गया।
वहीं यूक्रेन के शहर बुका में बड़ी संख्या में लोगों को मारे जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो बुका में मारे गए लोगों की तस्वीरें देखकर स्तब्ध हैं। बता दें, बुका शहर की तस्वीरें जो बाहर आई हैं उनमें देखा जा सकता है कि गलियों में लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। हालांकि रूस की ओर से इस दावे को खारिज किया गया है। रूस ने कहा कि ये यूक्रेन की ओर से एक और उकसावे की कार्रवाई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।